नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने न सिर्फ भारत की राजनीति में नई हलचल मचा दी है, बल्कि इसकी गूंज पड़ोसी देश पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। वहां के मीडिया में इस जीत पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और चर्चाओं के केंद्र में है पत्रकार नजम सेठी, जिन्होंने बीजेपी के चुनाव अभियान और बिहार की जनता के फैसले पर चौंकाने वाली टिप्पणी की है। क्या है सेठी का विश्लेषण, क्या है पाकिस्तानी टीवी में हंगामा और कैसे ये चुनाव पाकिस्तान की राजनीति बहसों का आईना बन गया है, आज हम इन्हीं पहलुओं पर नजर डालेंगे। पाकिस्तान पत्रकार विश्लेषक नजम सेठी ने बीजेपी की आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित चुनाव प्रचार कैंपेन की सराहना करते हुए कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। सेठी के बयानों ने पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर बहस छेड़ दी है, जहां एंकर और पॉलिटिशियंस उनकी टिप्पणियों से हैरान है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने 222 सीटें हासिल की है, जबकि कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन 35 सीट पर समट गई। इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार की विकास एजेंडे से जोड़ा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र का आईना बन गया है। पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने टीवी डिबेट में बिहार चुनाव का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे तो वोट तो खरीद ही लिए। महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा है। सेठी ने बीजेपी की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र किया, जिसमें सितंबर में 7.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की सीधी सहायता दी गई। सेठी ने आगे कहा कि बीजेपी ने पहली बार इश्यू बेस्ड इलेक्शन बनाया, जिन्होंने महंगाई की बात की, पैसे बांटे, निचली जातियों के लिए सुविधाएं बनाई और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। हिंदुत्व पर इस बार जोर नहीं दिया। मूल रूप से उन्होंने अर्थव्यवस्था पर काम किया। सेठी ने कांग्रेस की रणनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान का एजेंडा लिया। कहा ये कि फासीवाद है, लोकतंत्र नहीं चाहते। चुनाव आयोग ने ये किया वो किया, लेकिन वही हुआ जो लोकतंत्र का स्लोगन नहीं चला। सेठी ने इसे पाकिस्तान से जोड़ते हुए कहा, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र का स्लोगन नहीं चल रहा है। हमने देख ही लिया कि क्या हुआ। कांग्रेस के आरोप जैसे चुनावी धांधली और आयोग की पक्षपात को स्वीकार करते हुए भी सेठी ने उनके इल्जामों में वजन है, मगर लोकतंत्र का स्लोगन काम नहीं आया। बीजेपी के इस इश्यू बेस्ट चुनाव कैंपेन से पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को सीख लेने की बात कही। पाकिस्तान के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया कि पीपल पार्टी को भी ऐसी योजनाओं पर ध्यान देनी चाहिए कि इनको भी पीपल पार्टी वाले को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले ले, प्रोविशियल ले ले और वहां लंबे पैसे खर्च करे, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। उनको वोट में पंजाब चाहिए। पंजाब में मरियम लेकर बैठी है। मरियम महिलाओं के लिए भी काम कर रही है और आगे भी करती रहेंगी। सेठी के इन बयानों से पाकिस्तान के टीवी पर हंगामा मचा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा तेज हो गई है। भारतीय विपक्ष को आर्थिक मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ संस्थागत हमले पर। तो बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने सिर्फ भारत की सियासत में नई बहस को जन्म दिया है, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया और राजनीति हलकों में भी हलचल मचा दी है। नजम सेठी की टिप्पणियों ने ये साफ कर दिया कि आज के दौर में चुनाव सिर्फ नारों और आरोपों से नहीं, बल्कि जनता के रोजमर्रा जिंदगी और आर्थिक जरूरतों से जीते जाते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत का विपक्ष इससे कोई सीख लेगा? क्या पाकिस्तान की राजनीति में भी ऐसे इश्यू बेस्ड कैंपेन की शुरुआत होगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।